गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आपका दिन कैसा गुजरा है? आई होप सभी ने जो है अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ ही समय जो है बचा है ना? आई होप सभी ने आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजारा है। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की क्लास की ओर। उसको शुरू करने से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट जो है यहाँ पे देख लेते हैं। सभी को जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो मेरा आज का मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? तो अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम, नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय? कोई बता सकता है? To accomplish great things we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Yes. ऑल राइट, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों, जब भी आप कोई भी एफर्ट्स डालते हो या परिश्रम करते हो कुछ भी अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले आपका क्या देखना जरूरी है? उस विषय के प्रति सपना देखना बहुत ही जरूरी है। जब आप सपने देखोगे कि आपको जीवन में, आगे के जीवन में ऐसा जो है अचीवमेंट करना है, तभी आप क्या कर सकते हो? उसके प्रति एफर्ट्स डाल सकते हो, उसको अचीव करने का प्रयास जो है कर सकते हो, है ना? तो उस प्रयास करने के जो पूरा प्रोसेस रहता है, उसमें आप कई चीजें प्लान करते हो कि ऐसा करना है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है कि नहीं? तो उस प्लान पे आपको जो है हमेशा भरोसा रखने चाहिए कि एक ना एक दिन आप जो है उस सपने को साकार अपने परिश्रम से बना दोगे। तो हमेशा सपना देखिए, उस सपने को साकार बनाने के लिए परिश्रम करें, और उस परिश्रम जो आप करने का जो प्रयास करते हो, जो प्लान करते हो, उस पर भरोसा रखें कि आप एक ना एक दिन जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओके। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने देख लिया है। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो लास्ट क्लास हमने जो है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, है ना, इस चैप्टर के ऊपर हमने जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट किया था, करेक्ट? है ना? तो और हमने क्या क्या जो है लास्ट क्लास में चर्चा किया है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी हमने क्या क्या जो है चर्चा किया है? हमने नंबर्स के बारे में जाना है कि नहीं? नंबर्स के बाद हमने टेंथ पार्ट के बारे में डिस्कशन किया, है ना? टेंथ पार्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया। टेंथ पार्ट का मतलब क्या है, हम लोग किस प्रकार से उसमें संख्याएं लिखते हैं, है ना? किस प्रकार से उन संख्याओं को पढ़ते हैं, वो भी हमने देखा, है ना? और उसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी जो है सॉल्व किए, है ना? तो आज हम लोग उस टेंथ पार्ट को किस तरह से नंबर लाइन पे मार्क करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके। इस सभी को जो है स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन नजर आ रहा है, जो जो कि शुरू होता है 20 से और खत्म होता है 22 से, है ना? बीच में कई सारे आपको यहाँ पे लाइंस जो है दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें जो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनको उपयोग करके हमें इस ए का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके। तो कोई बता सकता है इस ए का वैल्यू क्या हो सकता है? ये 20 है और ये 22 है, बीच के नंबरों को पहचान कर इस ए का वैल्यू फाइंड आउट करें सब लोग। प्रयास करें सब लोग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 20 से चालू होता है, तो ये कितना होगा? ये 20 कितना हो सकता है? ये कोई बता सकता है मुझे? 20 एंड 1/10, 20 एंड 2/10, 20 एंड 3/10, 20 एंड 4/10, 20 एंड 5/10, है ना? 20 एंड 6/10, 20 एंड 7/10, 20 एंड 8/10, 20 एंड 9/10, ये हो गया 21, है ना? सो 21 एंड 1/10, 22 एंड 1/10, 20, सॉरी 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 21 ये हो गया,
तो ये रहेगा 21 1/10, 21 and 2/10, 21 and 3/10, 21 and 4/10, है ना। तो चेक करें हमारा जो है आंसर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे तो ये डेसिमल पॉइंट्स में दिए गए हैं। यस। सो 21.4 यानी कि 21 and 1/10 4/10 जो है हमारा वैल्यू है, 21 and 4/10 जो है हमारा यहाँ पे वैल्यू है। ओके। तो और एक हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे। यस, स्टार्ट होता है 2 से, खत्म होता है 4 से। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? ट्राई करें सब लोग। इसका अर्थ इसका आंसर जो है ढूंढने का प्रयास करें सब लोग। यस, लिखा आपने, चेक किया। ऑल राइट। सो 2 से प्रारंभ हो रहा है और 4 से खत्म हो रहा है। तो बीच में ये होगा 2 and 1/10, 2 and 2/10, 2 and 3/10, 2 and 4/10, 2 and 5/10, 2 and 6/10, 2 and 7/10, 2 and 8/10, 2 and 9/10, ये हो गया 3। सो 3 and 1/10, 3 and 2/10, यानी कि 3.2, जिसका अर्थ है 3 and 2/10। ओके। यस। सो स्टार्ट हो रहा है 23 और खत्म हो रहा है 25। तो ये कितना होगा इसका वैल्यू? फाइंड आउट करें सब लोग, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सब लोग प्रयास करें। यस किया आपने। ऑल राइट। सो 23 है तो ये कितना होगा? 23 and 1/10, 23 and 2/10, 23 and 3/10, 24, सॉरी 23 and 4/10, 23 and 5/10, 23 and 6/10, 23 and 7/10, 23 and 8/10, 23 and 9/10, 24 ये है हमारा पूरा पूर्ण संख्या। फिर 24 and 1/10, 24 and 2/10, 24 and 3/10, 24 and 4/10, 24 and 5/10, 24 and 6/10, और ये हमारा है 24 and 7/10, है ना। यस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारा पूर्ण संख्या है 24, है ना। तो 23 से लेकर 24 के बीच में कितने भाग बनाए गए हैं? 10 भाग बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां। अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 10 भागों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको 10th पार्ट बोलते हैं। ओके। एक पूर्ण संख्या से लेकर दूसरे पूर्ण संख्या तक हम लोग क्या करते हैं, 10 भागों को जो है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 10 भाग बनाते हैं। और हर एक भाग का वैल्यू हम लोग 1/10 से हम लोग उसको बुलाते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? यस। सो एक आखिरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला ही है यानी कि 5 and 1/10 हो जाएगा ये। ओके। यस। तो अभी हम लोग और एक यहाँ पे जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे 10th पार्ट का। एक मिनट। यस, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, 0.6 यानी कि 6/10 यहाँ पे आप देख रहे हो। तो 6/10 बनता कैसा है? यहाँ पे आप देखोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया है जिसमें 10 भाग किए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें से 6 को हमने कलर किया है क्योंकि ये 6/10 को 10 में से छठे भागों को दर्शाता है, इसलिए 6/10 हम लोग इसको बोलते हैं। ओके। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर देती हूँ। 0.9 यानी कि 9/10 यहाँ पे भाग है। अगर मैं इसको
10/10 या फिर टेंथ टेंथ कर दूं तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 1। इसलिए वो इस तरफ आ गया, यानी कि पूर्ण संख्या की ओर आ गया, है ना। यस। 3/10 स्टार्ट करेंगे। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। 10/10 हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा वो, फिर से पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर एक जो है वो बन जाएगा, क्योंकि 10/10 जो है कैंसिल हो जाता है और हमें जो है आंसर में एक मिल जाता है। ओके। यस, आई होप सभी को जो है विजुअली यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो है मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की ओर जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यस, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। हमें जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रश्न लिखती हूँ और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके। सो द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज 12 and 4/10 यूनिट्स। तो शैलजा के हाथ का लेंथ कितना है, उसका लेंथ कितना है, 12 and 4/10 यूनिट्स है। ओके। हर पाम इज, उसके, उसका पाम का साइज कितना है, 6 and 7/10, 7/10 यूनिट्स है, 6 and 7/10 यूनिट्स है। वॉट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाथ को जो है निकालने का प्रयास करती हूँ, जिससे आपको ये जो है पूरा अच्छे से समझ आ जाए। यस, कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ होते हैं, है कि नहीं। यस। तो उसके हाथ के हाइट कितना है, लेंथ ऑफ हर हैंड, हैंड कितना है उसका, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा कितना है उसका, उसका जो है, एक मिनट सॉरी, पूरा जो हाथ उसका होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। ये कितना है, 12 and 4/10 यूनिट्स है। और उसके पाम का साइज कितना है, वो प्रारंभ होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। वो कितना है, वो 6 and 7/10 यूनिट्स है। हमें क्या उन्होंने बोला है ढूंढने के लिए, ये जो आप लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर जो आप देखते हो ना, ये सबसे बड़ा फिंगर होता है हमारा, ये जो फिंगर है, इसका जो है हमें, इसका जो है हमें साइज या फिर इसका लेंथ जो है हमें पता करना है, इसका हमें लेंथ जो है पता करना है। ओके। इज इट क्लियर। तो सॉल्व करने का प्रयास करें सब लोग, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ट्राई टू फाइंड इट, फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यस, प्रयास किया सबने। ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। ओके। सो 12 4/10 क्या है, पूरे हाथ का जो है लेंथ है, उसमें पाम का लेंथ कितना दिया है, 6 and 7/10। तो हमें इसका फाइंड आउट करने के लिए लेंथ हम लोग क्या करेंगे, पूरे हाथ के लेंथ में से का लेंथ हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये इतना मिडिल फिंगर का जो लेंथ है वो हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। ठीक, ऑल राइट। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को एक तरफ लेंगे, 12 - 6 प्लस, फिर क्या है, 4/10 और 7/10 है। ठीक है। सबसे पहले पूर्ण संख्या को एक तरफ, फिर बीच में जो है हम लोग यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो है दोनों जो है यहाँ पे हमारे फ्रैक्शंस जो है एक तरफ हमने कर दिए हैं।
ऑल राइट। यस। अभी हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 6 निकालिए, कितना आएगा? 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना आता है? इट इज हाउ मच? कैन एनीबडी टेल मी, ये कितना आएगा? हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 6, है ना? 6 जो है हमारा आंसर आता है, करेक्ट। अभी 4/10 में से 7/10 माइनस करें सब लोग, कितना आता है? कोई बता सकता है कितना आता है? फटाफट सॉल्व करे, कितना आएगा? 4/10 में से 7/10 माइनस करे। सो व्हाट विल बी द आंसर? इट इज कितना आता है? -3/10, है ना? -3/10 आता है, करेक्ट। -3/10 आता है कि 7/10 यहाँ के उससे सामने माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे -3/10 आ गया, करेक्ट। यस और नो? है ना? यस। तो अभी 6 कितना हुआ? 6 - 3/10 हुआ, है ना? 6 - 3/10 हुआ, है कि नहीं? प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, है ना? 6 - 3/10। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको जो है पॉजिटिव में बदलना होगा, यस और नो? तो पॉजिटिव में कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे? यस। तो यहाँ पे मैं इसको करना चाहूंगी, पॉजिटिव में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 6 को जो है मैं 5+1 ऐसा लिखती हूँ, 5+1 -3/10। ओके, 5+1 -3/10। सो 1 जो है, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ? 5+10/10 ऐसा लिख सकती हूँ। 10/10 अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर से हमें क्या आएगा? हमें जो है 1 ही आता है ना? सो 10/10 मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक को, है ना? तो अभी 5+10 - 3/10 यहाँ पे आ गया, है कि नहीं? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 10 - 3 कितना हुआ? 7/10। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है उसका लेंथ कितना है? 5 and 7/10 है, 5 and 7/10। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? ऑल राइट। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका नाम है 100 पार्ट। 100 पार्ट। सो 100 पार्ट का मतलब क्या है? हमने तो 10th पार्ट के पार्ट तक जो है चर्चा की। 100 पार्ट मतलब क्या है? कोई बता सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर 5 और 6, है ना, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 9 भाग जो है मैंने बना दिए हैं, है ना? 9 भाग मैंने जो है बना दिए हैं। अगर ये हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, और ये 9/10, एंड लास्ट में आ गया 6, है ना? है कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग 10 पार्ट के बारे में लिखते हैं। अगर 5 से लेकर 1/10 तक और 10 भाग किए जाए, है ना,
तो इस प्रकार से 1/10 से लेकर 2/10 तक 10 भाग, 2/10 से लेकर 3/10 10 भाग, ऐसे हम लोग 10 10 भाग और करते जाएंगे तो क्या बनता है, 100 पार्ट बनता है। क्या बनता है, 100 पार्ट। हम लोग इसको बोलते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये नंबर पढ़ना है तो कैसे बोलूंगी मैं, हाउ विल आई टेल इट, कोई बता सकता है मैं कैसे बोलूंगी इसको, कैसे पढ़ूंगी इसको। यस, तो ये हमारा 5 and 200 बन जाएगा। क्या बनेगा, 5 and 200। क्या बनता है, 5 and 200। यानी कि हर एक पार्ट जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है वो 1/100 यूनिट को दर्शाता है। जैसे कि ये 1/10 है, और ये कितना होगा, 1/100 यूनिट को दर्शाएगा। ओके, इज इट क्लियर। यस, तो 1 मिनट में यहाँ पे आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी इसके ऊपर, जस्ट अ मोमेंट। यस, तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे 8.2 से स्टार्ट होकर 8.4 है, यानी कि ये कितना है, 8 and 2/10 है, और ये 8 and 4/10 है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 10 10 भाग के जो है नंबर्स यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्क किए गए हैं। ये कितना दर्शाता है, ये 100 भाग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये कितना है, 8 and 2/10 है, तो ये 8 and 2/10 है, तो 8 and 2/10 अगर ये है तो ये कितना होगा, 8 and 2/10 and 100 होगा ये, 8 and 2/10 and 100। ओके, 8 and 2/10 and 200, 8 and 2/10 and 300, 8 and 2/10 and 400, 8 and 2/10 and 500, 8 and 2/10 and 600, 8 and 2/10 and 700, 8 and 2/10 and 800, 8 and 2/10 and 900, और ये हमारा 8 and 3/10 यहाँ पे बन गया। ओके, उसके बाद 8 and 3/10 and 8 and 200, 8 and 3/10 and 300, और ये हमारा नंबर 8 and 3/10 and 400 यहाँ पे बन गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, 10th में से, हर एक 10th भाग में से हम लोग और 10 भाग बनाएंगे तो हमें क्या मिलता है, 100 पार्ट्स हम लोग हमें मिल जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। यस, ट्राई करेंगे और एक। तो ये 5 and 5/10 है, और यहाँ पे ये है, तो ये कितना होगा, 5 and 5/10 and 100 हो जाएगा, है। यस, और एक यहाँ पे है 10 से स्टार्ट होकर 10 and 2/10 है ये, 10 and 2/10, तो ये कितना होगा, इसका जो है वैल्यू कितना होगा। सो 10 यहाँ पे है, तो यहाँ यानी कि ये कितना होगा, 10 and कितना होगा, 10 and 100 होगा, क्योंकि 10 and 1/10 यहाँ पे है ही नहीं, है ना। 10 and 1/10 के बीच में से भाग है ये। सो 10 and 100, 10 and 200, 10 and 300, 10 and 400, 10 and 500 ये होगा, क्योंकि 10 and 1/10 तो यहाँ पे आता है, देखिए। 10 and 1/10 यहाँ पे आता है, उससे पहले का भाग है ये। ओके, यस, तो ये 10 and 500 होगा। इज इट क्लियर। ओके, ऑल राइट।
मैं यहाँ पे आपको और एक सिमुलेशन दिखाऊंगी, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जहाँ पे हम लोग यूजुअली हंड्रेड्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट। यस, यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए बच्चों। यस, तो अगर आप देखोगे तो 0.43 है, यानी कि 4 किस को दर्शाता है, 10th पार्ट को दर्शाता है, 4/10। और ये 3 किसको दर्शाता है, 100th पार्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही बॉक्स में 100 भाग यहाँ पे बनाए गए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10 भाग है, क्योंकि ये 10th पार्ट को दर्शाता है और ये 100th पार्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा जो है यहाँ पे करूंगी, देखोगे आप, तो यहाँ पे 9 होने के बाद जो है एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो 10th पार्ट में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, 6/10 एंड 800 है, ये 6/10 एंड 800 के बारे में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, इस प्रकार से 8/10 एंड 100 के बारे में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको विजुअली भी हम लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं। ओके, यस। तो बच्चों, हम लोग आज का जो डिस्कशन है यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आज हमने 10th पार्ट का जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा, नंबर लाइन के ऊपर उसको कैसे दर्शाते हैं वो देखा। उसके बाद उसके ऊपर हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। उसके बाद हमने 100 पार्ट का मतलब जाना, उसके नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, और विजुअली कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो हमने देखा है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग 100 पार्ट के ऊपर जो है सम्स को जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज का क्लास खत्म करने से पहले सब लोग अपना बुक्स निकाले, डिक्टेशन लिखे पेज के ऊपर, 5 नंबर्स डाले, आज का डेट और सब्जेक्ट आपका स्टैंडर्ड जो है डाले। यस, सबसे पहला वर्ड है मेथड, सबसे पहला वर्ड है मेथड, मेथड। उसके बाद आता है, सबसे पहला वर्ड है मेथड। उसके बाद आता है हंड्रेड, हंड्रेड, हंड्रेड। थर्ड है सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी। फोर्थ है मेजर, 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 मेजर। फिफ्थ है, फिफ्थ है लेंथ, लेंथ। पहला है मेथड, दूसरा है हंड्रेड, तीसरा है सिमिलैरिटीज, चौथा है मेजर, और पांचवा शब्द है लेंथ। यस, सो आई होप सभी ने डिक्टेशन लिखा है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ बच्चों। आई होप सभी को जो है आज का क्लास पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।